प्रणाम मित्रों। अभी अभी मैं स्नान करने जाने वाला था, लेकिन बीच में ही टीवी पे न्यूज़ देखी कि राजस्थान की वसुंधरा देवी त्याग पत्र दे रही है या दे दिया है, ऐसा कुछ न्यूज़ चल रही है। तो उसके ऊपर 2-3 वीडियो मैंने पहले भी बना के डाउनलोड कर रखे हैं। मुझे लगता है कि वो पीएमओ तक नहीं पहुँचे, क्योंकि वो वीडियो मैंने उन सोर्स को नहीं भेजा जो डायरेक्ट पीएमओ से कांटेक्ट में हैं। मैं बार बार उनको तकलीफ नहीं देता। मैंने मेरा बना रखा है मेरा वीडियो डालने का यूट्यूब पे, और यूट्यूब के ऊपर मैं डाल देता हूँ। कभी कभी व्हाट्सएप पे भी डालता हूँ, कभी कभी फेसबुक पे भी डालता हूँ। तो लगता है उनको वो वीडियो नहीं पहुँचा। आज ये डायरेक्ट मैं भेजूँगा। उससे पहले मैं मेरे सभी ओशो सन्यासी मित्रों से मैं क्षमा याचना करना चाहता हूँ, क्योंकि जो नए नए ओशो सन्यासी मित्र हैं, मैं 10-12 साल से डायरेक्ट पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ। अभियान चलाया था मैंने, व्यवस्था परिवर्तन मंच है मेरा, एक पॉलिटिकल मंच, और उसमें मोदी लाओ देश बचाओ अभियान मैंने 2013 में चालू कर दिया था, प्रधानमंत्री के आने से पहले। तो मेरे बहुत से मित्र को ये बात अच्छी नहीं लगती, और डायरेक्ट ओशो की बातों को डायरेक्ट हिट करते हैं कि स्वामी जी, ओशो ने कितनी बार बोला कि ये राजनीति गंदा धंधा है, ये चोर उचक्कों का काम है, बेईमानों का काम है, और आप इसमें इतने सीनियर सन्यासी हो के आप इसमें कैसे। तो मैं उनसे उनका बैकग्राउंड पूछता हूँ, कितने साल हो गया? 5 साल, 7 साल, 10 साल? मैंने कहा मुझे 25 साल हो गया ओशो के परिवार में। तो मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं इतना मूर्ख तो नहीं हूं ना कि ओशो ने क्या बोला था और मैं क्या बोल रहा हूँ। इतनी तो मुझे समझ है ना। फिर भी उनको ओशो की किसी बात का उल्लंघन वो बर्दाश्त ही नहीं होता। मुझे भी ऐसा ही था, लेकिन अभी मैं उनको यही कहता हूँ कि जो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी हैसियत क्या है कुछ बोलने की, ये सब उनकी कृपा है और वही बुलवा रहे हैं। आप धीरे धीरे देखोगे, उन शब्दों को मैं जानता ही नहीं हूँ, वो शब्द निकलते हैं मुंह से, तो समझ जाओ कौन बुलवा रहा है और कौन बोल रहा है। तो कुछ समझ में आती है पुराने मित्रों की तो, लेकिन नए मित्रों का डेली फोन आता है मेरे पास, स्वामी जी आप कैसा वीडियो बनाते हो। तो उन मित्रों से मैं प्रेम पूर्ण निवेदन कर रहा हूं कि पहले कुछ बोलो मत, सुनो देश की हालत कैसी है, उसके ऊपर मैं चुपचाप, ओशो का सन्यासी चुपचाप नहीं बैठ सकता। भले वे हम कोई चुनाव लड़ने थोड़ी जा रहे हैं, सत्ता में भागीदारी थोड़ी मांग रहे हैं, विचार व्यक्त करने तक तो मुझे आज़ादी दो। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है। तो मित्रों, न्यूज़ ये है, और टीवी की न्यूज़ है, कोई सोशल मीडिया की न्यूज़ नहीं है, टीवी की न्यूज़ है कि वसुंधरा देवी ने प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद कुछ तालमेल नहीं बैठा तो रिजाइन कर रही है। और रिजाइन करने का मतलब यह है कि कांग्रेस को साथ लेके, बीजेपी को तोड़ के, और मुख्यमंत्री बनना उनको ज़्यादा सुहाता है, और केंद्र का मंत्री बनना या प्रदेश पार्टी का अध्यक्ष बनना, राष्ट्रीय ऑफिस को संभालना बीजेपी के, वो उनको अच्छा नहीं लगता। उनको बस एक ही चाहत है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। और मैंने प्रधानमंत्री जी को यही वीडियो में बोला था कि किसी कीमत पे वसुंधरा नहीं मानेगी। मैं उसके माइंड को रीडिंग कर चुका हूँ कितने साल से, किसी कीमत पे नहीं मानेगी। आप 1 साल के लिए बनना चाहते हैं ना, 1 साल के लिए बना दो, ये बोला था, नहीं तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और मेरी बीवी है, वो पढ़ी लिखी औरत है, एमए पास है, रिटायर्ड टीचर है, गवर्नमेंट टीचर से रिटायर हुई है। मैंने उनको ये बताया कि ऐसे ऐसे मोदी जी को मैंने वीडियो भेजा है, तो बोली आपका दिमाग खराब है, मोदी जी को ये बात मालूम नहीं क्या वसुंधरा क्या करेगी, कैसा होगा, क्या आप भी क्या बात करते हो बच्चों जैसी, मेरे को बोली। तो मैं बोला देखो, वो बात ठीक है, मोदी जी बहुत समझते हैं, वसुंधरा को मेरे से ज़्यादा जानते हैं, और डिसीजन मेकिंग उनका बहुत अच्छा है, सब कुछ है,
पर मेरे को पश्चाताप नहीं होगा ना बाद में कि मैंने नहीं बताया मोदी को। भले ही उनको मालूम हो, लेकिन सबके विचार जानने से क्या उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चेंज होता है, चाहे कितना ही बड़ा पद पे हो। अच्छे राजनीतिज्ञ का वही एक अच्छाई होती है कि वो पब्लिक के डिसीजन को भी वो देखे कि पब्लिक क्या चाहती है, किधर जा रही है। तो अभी मुझे लगता है कि जो मैंने मुख्यमंत्री 3 दिसंबर को बने थे, उससे 3 दिसंबर को रिजल्ट आया था। मुख्यमंत्री रिजल्ट आते ही मैंने वीडियो बना के भेज दिया, 2-3 वीडियो भेजा, मेरे पत्रकार मित्रों को भी भेजा कि वसुंधरा राजे को 1 साल के लिए बना दो, ये फायदे का सौदा है। नहीं तो अब वो नुकसान करेगी कांग्रेस का। अशोक गहलोत बहुत बेईमान आदमी है, बहुत बहुत बेईमान तो एक छोटा शब्द है उसके लिए। और वो अवसरवादी और भ्रष्टाचारी, बेईमान, एक पॉलिटिशियन में, गंदे पॉलिटिशियन में जितने गुण होने चाहिए वो सारे गुण हैं उसके अंदर। अब देखो क्या होता था, क्या करेंगे। अभी हमारा शासन रहता तो कुछ उसकी जांच भी कर सकते थे, कुछ उन्होंने पेपर लीक किया उनको दंड कर दे सकते थे, कुछ महिलाओं पे अत्याचार किया उनको भी ठीक कर सकते थे, सजा दे सकते थे अत्याचारियों को, जो मंदिर तोड़े उनको भी ठीक कर सकते थे, और जो पुलिस प्रशासन अधिकारी जो बीजेपी के खिलाफ खुला तांडव करते थे उनको भी सीधा कर सकते थे। अब क्या करेंगे? अब तो हाथ मसलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ कदम उठाया जा सकता है। अब ये तमाशा देखेंगे, और वो पार्लियामेंट के चुनाव में नुकसान करेगी पक्का। बहुत खतरनाक महारानी है। तो क्या करेंगे? आपका कुछ सुझाव हो इस बारे में तो वीडियो बना के दीजिए। ये भी एक चिंता का विषय हो गया मेरे जैसे लोगों के लिए। चलो, ओके, सी यू, बाय।